इस दुनिया में जो लोग डिफरेंट कर पाते हैं, कुछ अलग कर पाते हैं, एक्चुअल में वही अपनी पहचान बना पाते हैं। यहाँ पे 95% लोग सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, जो काम सभी कर रहे होते हैं। वो कुछ अलग और डिफरेंट नहीं करते और ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ पे कुछ डिफरेंट और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब आपको कुछ डिफरेंट करना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ एक ही जैसी चीजों में सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि एक जैसी चीजों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप कुछ यूनिक करते हैं, उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें कंपटीशन तो कम होगा ही, इसी कारण आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन बात तो वही है, चाहते तो हम सब कुछ है, लेकिन करना उसके लिए कुछ भी नहीं चाहते। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के चांसेस बिल्कुल जीरो के बराबर ही है। मान लीजिए किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, तब उसके लिए अच्छी डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही जरूरी है। अगर दोनों में से आप कुछ भी स्किप करते हो, तब आपको वो रिजल्ट डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर किसी को पैसा चाहिए, तब उसे ये भी पता होना चाहिए कि मेहनत करनी पड़ती है पैसा पाने के लिए। कामयाब होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको रेगुलरली एफर्ट करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं, तब आप वो सभी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। हमारी लाइफ के लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज हमारे लिए गलत साबित हो सकती है, इन बातों का अच्छी तरीके से पता होने के बावजूद भी हम शॉर्टकट लेते हैं। हम गलत चीजें ही करते हैं, अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, और वो है हमारा कंफर्ट जोन। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई भी काम नहीं करना चाहते। जो चीजें आसान लगती हैं, हम उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, ये सोचे समझे बिना कि इसका रिजल्ट क्या होगा। एंड एट दी एंड जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, हमारे आलस के कारण, हमारे लेजीनेस के कारण, उससे हम शॉक्ड होकर रह जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, हमने कहाँ गलती की थी। हमें अपने अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देती, जबकि हम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कमियों से ही भरे हुए हैं। हम दूसरों की गलती तो निकाल देते हैं, लेकिन हम में भी तो बहुत सी कमियां होती हैं। कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। अपनी लाइफ को अगर बेहतर तरीके से जीना चाहते हो, तब सबसे पहले एकांत में रहना सीख लीजिए। एकांत में रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों से कट ऑफ हो जाओ या फिर अपने फ्रेंड्स से कट ऑफ हो जाओ, और ना ही आपको इसके लिए अपनी फैमिली से भी दूर जाने की जरूरत है। आपको सिर्फ एकांत में कुछ पल ही रहना है, भले ही आप 5 मिनट या 10 मिनट ही निकालो स्टार्टिंग में, लेकिन आपको खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन भर हम कितना कुछ सोचते रहते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन क्या एक्चुअल में हम अपनी लाइफ को बेहतर बना पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना पाते। हमारी लाइफ जैसी पहले थी, आज भी बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। अगर आपको भी अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करना है, तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको दिन भर पूरा दिन मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जब भी वो फ्री होते हैं वो अपने मोबाइल फोन में ही बिजी हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की बजाय मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से आपका मन रिलैक्स होगा, स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपके विचार भी शुद्ध होंगे। अगर आप सिर्फ 30 डेज भी मेडिटेशन कर पाओ, तब आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। इसके लिए आपको करना सिर्फ यही है कि अपनी आंखें बंद कर कर सिर्फ अपनी सांसों की ओर ध्यान देना है। अगर आपके लिए पॉसिबल है, तब आप मेडिटेशन मॉर्निंग में कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वीडियो में दिखाया गया है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तब आप अपना काम करते हुए भी ये एक्टिविटी कर सकते हो, या फिर रात को सोने से पहले आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप लगातार 1 मंथ के लिए ऐसा करोगे, तब आपका फोकस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वही दूसरी तरफ आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा कम होने लगेगा। आप खुद में पॉजिटिव चेंजेस फील करने लगोगे। आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपका नजरिया दूसरों को देखने का, दूसरों को समझने का पूरी तरह से बदल जाएगा। आप ये नोटिस कर पाओगे कि पहले से ज्यादा आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हो, अलर्ट हो गए हो, और आप में समझदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दुनिया में कितने महान लोग हुए हैं जिन्होंने कितना कुछ किया है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान ही थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतिहास रचा, इतना कुछ अलग। इसका रीजन सिर्फ यही था कि उनके माइंड में आने वाले सभी थॉट को उन्होंने बहुत ही ध्यान से और गहराई से समझने की कोशिश की। अब आप सोच रहे होंगे कि सोचते तो हम भी बहुत ज्यादा हैं, इनफैक्ट इतना सोचते हैं कि जितना सोचने की शायद जरूरत भी नहीं होती। हमें लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा सोचेंगे तब हम गहराई से और अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, लेकिन होता बिल्कुल इसके उल्टा है। जितना हम ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, हमारा माइंड पूरी तरह से एंजाइटी से भर जाता है।
धीरे धीरे हम डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग कभी भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। अगर हमें कुछ सोचना है, अपनी लाइफ के लिए कुछ बेहतर डिसीजन लेने हैं, तब सबसे पहले अपने मन को शांत और काबू करना पड़ेगा। हमें ये सोचना समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज हमें कितनी सोचनी है, क्योंकि एक ही चीज के बारे में अगर हम बार बार और अलग अलग तरीके से सोचते रहेंगे, तब हमारा माइंड इसे डिफरेंटली ही पेश करेगा। अलग अलग तरीकों से ही हमारे सामने रिजल्ट आते रहेंगे। पहले हम कुछ और सोच रहे होंगे एक ही चीज, सेकंड टाइम सोचने पे हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। आपने भी महसूस किया होगा कि मान लीजिए आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, पहले आपने मान लीजिए अच्छा भी सोचा होगा कि ये चीज का ये रिजल्ट होगा, और दूसरी या तीसरी बार सोचने पे हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट हम उन चीजों का देखना शुरू कर देते हैं। चीज तो वही है, सिर्फ थॉट बदल जाता है। टेंशन फ्री होकर रहना चाहते हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने माइंड को काबू करने की जरूरत है। जब आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, तब आपका देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। पहले जहां आपको दुनिया भर के लोग धोखेबाज नजर आ रहे थे, तब आप उन्हें डिफरेंट लाइट में देखना शुरू कर दोगे। सभी के प्रति दया भावना, इनफैक्ट जानवरों के लिए भी आपके मन में दया की भावना पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो, चिंता से भरे हुए होते हो, तब आप अपने लिए अच्छा नहीं सोच पाते, किसी और के लिए तो सोचना बहुत ज्यादा दूर की बात है। क्योंकि जब तक आपका अपना मन शांत नहीं होगा, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे और ना ही अच्छा सोच पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। और इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जितना हो सकता है आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। जब आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ खुशी से भर जाएगी। आपने पंछियों को चहचहाते हुए सुना होगा, आपने बहुत बार पार्क में भी टाइम बिताया होगा, और उस वक्त आपने महसूस किया होगा कि आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा हाई हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होनी शुरू हो जाती है। खुद को हमेशा बंद कमरों में कैद करके मत रखो, क्योंकि आप कोई कैदी नहीं हो, लेकिन आप एक्चुअल में अपने साथ बिल्कुल एक कैदी की तरह बिहेव कर रहे हो। जब तक आप खुले आसमान में नहीं घूमोगे, अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रहोगे, तब तक आप कभी भी अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे। हम दिन भर कभी टीवी देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं खुद को रिलैक्स करने के चक्कर में, लेकिन एक्चुअल में हमें कोई खुशी महसूस नहीं होती। उल्टा हमारा स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ जाता है। डे बाय डे हम खुद को बेजान करते जा रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा शरीर किन तत्वों से बना हुआ है और इसकी क्या जरूरत है। जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दोगे, तब आप ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करेंगे और आपकी लाइफ में चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप अंदर से अच्छा महसूस करते हो, तब आप अपने काम को भी अच्छे तरीके से कर पाते हो। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।